तो अब हमें जो पढ़ना है वो अभी हमने पिछले जो लेक्चर्स से हमने उसमें पढ़ा कि फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में पढ़ा। इंस्पिरेशन में जो है वो गैसेस यानी एयर का अंदर लेना, एक्सपिरेशन में गैस का बाहर निकालना, और इसके अलावा हमने बहुत सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ी। अब हमें पढ़ना है गैसियस एक्सचेंज के बारे में। गैसियस एक्सचेंज यानी कि जो ऑक्सीजन यानी जो एयर जो है हमने एल्वेलाई में पहुंचाई, यानी हम इंस्पायर जब करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तो जो एयर पहुंचती है वो एल्वेलाई में पहुंच जाती है, एल्वेलाई में भर जाती है। अब इस एल्वेलाई से एल्वेलर जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, एल्वेलर ब्लड कैपिलरीज़ में ऑक्सीजन का यानी उन गैसेस उसमें और एल्वेलाई के बीच गैसेस का जो है वो जो एक्सचेंज होना होता है। यानी कि अब ये जो गैसेस जो एक्सचेंज है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। अब इस एक्सचेंज में होता क्या क्या है, मतलब एक्सचेंज में क्या ऐसी चीज़ें हैं, इनके बीच में क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या डिस्टेंस इनके बीच में जो जिनके बीच एक्सचेंज होना है उनके बीच में क्या जो है बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये है एल्वेलर कैपिलरी और ये है एल्वेलाई, ये है एल्वेलर कैपिलरी और ये है एल्वेलाई। इनके बीच में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें मिलता है ये है एल्वेलर एंडोथीलियम, यानी वो ये है कैपिलरी एंडोथीलियम। उसके बाद कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद पतली सी लेयर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की होती है। उसके बाद फिर ये होती है एल्वेलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर एल्वेलर एपिथेलियम, और उसके बाद फिर जो है एल्वेलर सल्फाकेंट होता है जो इसको रिक्वाइल होने नहीं देता है, पिचक मतलब जो है वो डिफ्लैट होने नहीं देता है, जिससे ये फूली रहती हैं। और ये उसके बाद जो है इसमें ये जो है उसके बाद फिर यहाँ पे गैस यानी एयर वो फिल्ड होती है, भरी होती है। तो ये इनके बीच में पार्टीशन है, यानी कि कैपिलरीज और एल्वेलाई के बीच में ये पार्टीशन क्या क्या है, कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कैपिलरी एल्वेलर एपिथेलियम, उसके बाद एल्वेलर सल्फाकेंट। इतनी चीज़ें प्रेजेंट हैं बीच में। अब ये एक्सचेंज किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो एक तो ये चीज़ हो गई इनके बीच डिस्टेंस बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है। तो चूँकि लंग्स में जो ब्लड जाता है वो लंग्स में जो ब्लड पहुंचता है वो करीब 150 ml ब्लड पहुंचता है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 70 स्क्वायर मीटर होता है। तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाने की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा उसको मिल जाता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना एक्सचेंज ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। हर गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। गैस में इसमें जो एयर आती है अंदर, उसमें जो यानी कि एल्वेलर जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। कैपिलरी जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अब हम देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट दोनों में डिफरेंस। अब हमेशा एयर का जो फ्लो होता है, एयर का जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है। डिफ्यूज़न कहते हैं फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस का जो फ्लो होता है उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब ये डिफ्यूज़न जो हो रहा है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने एरो बनाया है। देखिए, तो एयर का फ्लो जो है एल्वेल यानी एयर जो है यहाँ से, यानी एल्वेलर एयर जो है वो एल्वेलर एयर यानी ऑक्सीजन कैपिलरी में के अंदर, कैपिलरी ब्लड में के अंदर ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन फ्लो होती है अलॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, यानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर चूँकि यहाँ ज़्यादा है कैपिलरी ब्लड में, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो होता है बैक फ्लो होता है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो जो है वो कैपिलरी ब्लड से एल्वेलाई की तरफ होता है।
तो ये कैपिलरी ब्लड फ्लो, ये जो है गैस एक्सचेंज हो गया। इसी तरह से जब ये ब्लड वहाँ पहुँचता है, यानी कि जहाँ पे टिश्यू परफ्यूज़न में पहुँचता है, यानी टिश्यूज़ में पहुँचता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ जब ये एक्सचेंज हो चुका होता है, तो जब वहाँ ब्लड पहुँचता है तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर भी इसी तरह से होता है। ऑक्सीजन का प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, तो वहाँ पर ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में गैसेस का ट्रांसफर इसी तरह से होता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में वापस आती है। तो इस तरह से ये वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये प्रेशर जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ये अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट होता है। यानी प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग गैसेस का जो है वो टर्न। तो प्रेशर ग्रेडियंट के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो है वो गैसेस एक्सचेंज को अफेक्ट करती हैं, जो हमने बताई, जैसे डिस्टेंस बिटवीन देम, सरफेस एरिया। इसके अलावा कुछ गैस की खुद अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, मतलब गैस जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उतना एक्सचेंज अच्छा होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, इसका एक्सचेंज अच्छा होता है, 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल दैन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूज़न है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूलर वेट। डिफ्यूज़न रेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हल्की गैस होगी, ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़न होगा, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है ये तो हो गया एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। इसके अलावा एक टर्म होता है इसमें परफ्यूज़न, वेंटिलेशन परफ्यूज़न रेशियो, यानी कितना ऑक्सीजन, यानी कि पर मिनट कितना ऑक्सीजन वहाँ बॉडी में, मतलब लंग्स में पहुँच रही है और कितना जो है ब्लड वहाँ पहुँच रहा है, इनका रेशियो। परफ्यूज़न कहते हैं ब्लड फ्लो टू द लंग्स, तो ब्लड फ्लो जितना हुआ पहुँचा, और वो तो दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यूज़न रेशियो। तो ब्लड जो पहुँचता है वो कितना पहुँचता है, 5 लीटर पर मिनट, और ऑक्सीजन जो वेंटिलेशन होता है वो 4 लीटर, तो 4/5 यानी 4/5 यानी कि 0.8 जो है ml पर मिनट जो है वो परफ्यूज़न यानी वेंटिलेशन परफ्यूज़न रेशियो होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का ब्लड में पहुंचना और या ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में पहुंचना, यानी ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना, यानी कि कैसे ऑक्सीजन जो है यहाँ से, यानी ऑक्सीजन ब्लड यानी कि एल्वेलाई से टिश्यू फ्लूइड में पहुँचती है और टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से वहाँ से ब्लड के अंदर जो है वो एल्वेलाई में वापस आती है, इसके बारे में पढ़ना है। थैंक यू।